हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले जंगांव में शेर की नकलो हरकत, अवाम में खौफ। जंगांव जिले में शेर की नकलो हरकत ने मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। जिले के रघुनाथ पल्ली और लिंगालाघन पूर्व मंडलों के सरहदी इलाकों में इस जंगली जानवर की मौजूदगी की वजह से मुकामी अफराद परेशान हैं। गुज़िश्ता रात लिंगालाघन पूर्व मंडल से गुजरते हुए रघुनाथ पल्ली मंडल के मंडिला गोडम गाँव में परेशान राजू नामी किसान के ज़रिए फार्म के करीब एक बछड़े पर हमले का वाक़या पेश आया, जहां शेर ने इसे हलाक कर दिया। इस वाक़े के बाद करीबी देहातों के किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जाने से गुरेज करने लगे हैं। पुलिस और महकमे जंगलात ने अलर्ट जारी करते हुए किसानों को रात के वक्त खेतों में ना जाने और अकेले बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत दी है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर देहातों में मुनादी भी कराई गई है। जंगांव और हरमकुंडा की फॉरेस्ट ऑफिसर लावण्या ने आवाम से अपील की है कि वो शेर के बारे में किसी भी इत्तला की सूरत में फौरी तौर पर महकमे जंगलात या पुलिस को मुत्तला करें। कांग्रेस सोना देने वाली नहीं बल्कि खवातीन के मंगलसूत्र उड़ाने वाली टोली, बांसवाड़ा में केटीआर का खिताब। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये वादे के मुताबिक गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना बतौर तोहफा देने वाली जमात नहीं है, बल्कि खवातीन के गलों से मंगलसूत्र उड़ाने वाली टोली है। बांसवाड़ा में बल्दियाती इंतखाबी मुहिम चलाते हुए केटीआर ने अवाम बिलखुसूस खवातीन से सवाल किया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम में यहाँ किसी को 1 तोला सोना मिला है? अगर सोना मिला है तो कांग्रेस को वोट दें, वरना बीआरएस को वोट दें। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी ने अवाम से 420 वादे किए थे, लेकिन इख्तिदार हासिल करने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत में ना सोना मिला, ना स्कूटी, और ना ही खवातीन को महाना 2500 रुपये और बेरोजगार नौजवानों को महाना 4000 रुपये, और ना ही 6 जमानतों पर अमलावरी हुई है। किसानों के लिए ना बैंड है और ना ही किसी किस्म की यकीन दहानी। तमाम वादे ज़बानी साबित हुए। चीफ मिनिस्टर बसों में मुफ्त सफ़र के नाम पर खवातीन को गुमराह कर रहे हैं, मगर मर्दों से बसों में सफ़र करने पर डबल कीमत वसूल की जा रही है। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के माहिर करार देते हुए इनकी मीठी बातों के झांसे में ना फंसने का आवाम को मशवरा दिया और बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी का तस्करा करते हुए कहा कि इन्हीं की कोशिशों से बांसवाड़ा को म्यूनसिपालिटी का दर्जा मिला। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में बांसवाड़ा में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तरक्याती काम किए गए। 42,000 अफराद को पेंशन, 70,000 किसानों को रईतु बंधु और 14,000 किसानों को रईतु बीमा फराहम किया गया। इसके अलावा 15,000 मुस्तहिकीन को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात से फायदा पहुंचाया गया और 30,000 खानदानों को केसीआर किट्स दी गई। केटीआर ने बल्दी इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए बीआरएस पार्टी से दगाबाजी करने वाले पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। निजामाबाद में आज इंतखाबी जलसा, अकबर अवैसी का खिताब होगा। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी जलसा 8 फरवरी इतवार को 7 बजे शाम मल्लपल्ली कमान नीज धर्मकाटा निजामाबाद में मुनक़िद होगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदारत करेंगे, जबकि जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी का खिताब होगा। इस जलसे को जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली हल्के असम्बली मलकपेट वॉर इंचार्ज ज़िले तंजीमी उमूर मजलिस और दूसरे मुखातिब करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख निजामाबाद में आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की जहीराबाद के मुख्तलिफ वार्ड्स में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में मुहिम। बल्दियाती इंतखाबात 2026 की मुहिम के तहत ज़िले जहीराबाद के इंचार्ज और वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हल्के पार्लियामान जहीराबाद के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि बल्दियाती सतह पर तरक्की और बेहतर नज़्म व नस्क़ को फ़रोग़ दिया जा सके। इंतखाबी मुहिम के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुकामी बाशिंदों, पार्टी कारकुनों और समाजी नुमाइंदों से मुलाकातें की और नौजवान, मुतहरिक और मुखलिस क़यादत के जरिए बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस उम्मीदवार नवीद अहमद की हिमायत करते हुए इन्हें अवामी खिदमत और तरक्की के लिए पुरअज़्म एक फ़ाल नौजवान क़ायद करार दिया। इसी तरह उन्होंने वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस उम्मीदवार सैयद अतीक हक्कानी की भी हिमायत का ऐलान किया और वोटरों से जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तलक़ीन की। उनका कहना था कि मजबूत बल्दियाती नुमाइंदगी से शहरी मसाइल के हल में तेज़ी आएगी और बुनियादी सहूलतों में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। अपने खिताबात में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मौजूदा हुकूमत रियासत भर में तरक्की, फलाही मनसूबों और हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि अगर कांग्रेस को मजबूत मैंडेट मिला तो ज़हीराबाद में तरक्याती कामों और शहरी सहूलतों में नुमायाँ बेहतरी आएगी। पार्टी कायदीन ने अवाम की जानिब से मिलने वाले मुस्बित रद्द-ए-अमल और जोश व खरोश पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यही हिमायत आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की फैसलाकुन कामयाबी की बुनियाद बनेगी। मुहिम के अख्ताम पर वोटरों से अपील की गई कि वो जिम्मेदारी के साथ हक़ राय दही इस्तेमाल करें और ज़हीराबाद के रोशन मुस्तक़बिल में अपना किरदार अदा करें।
बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में 79 लाख रुपए नकद और 84 लाख रुपए की शराब जब्त। रियासत में 116 बल्दियात और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के इलेक्शन के सिलसिले में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इस ज़िमन में पुलिस और दीगर महकमे जात की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान 79,30,200 रुपए नकद रकम, 84,79,373 रुपए मालियत की शराब, 13,27,885 रुपए मालियत की मंशियात, 14,69,320 रुपए मालियत के सोने चांदी के जेवरात के अलावा मुफ्त तकसीम की जाने वाली अशिया 78,000 रुपए मालियत, जुमला 2 करोड़ रुपए की इमलाक अभी तक जब्त की गई है। हैदराबाद में सफाई मुहिम का आगाज, कचरा फेंकने पर मौके पर ही जुर्माना। शहर में सफाई और आवामी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी ने एक सख्त कदम उठाते हुए सड़कों पर कचरा फेंकने और आवामी मुकामात पर पेशाब करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। ये इकदाम आज से खुसूसी सफाई मुहिम के तहत शहर भर में नाफिज किया जा रहा है। जेएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने आवामी मुकामात पर बढ़ती हुई गैर सेहत बख्श सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम को हिदायत दी है कि कचरे की नक्कासी और सफाई के क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस खुसूसी मुहिम के तहत शहर के 300 डिवीजनों में सफाई की कार्रवाइयां अंजाम दी जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक सफाई मुहिम का आगाज रोजाना सुबह 6:30 बजे किया जाएगा। इस दौरान कॉलोनियों और बस्तियों, अहम सड़कों और चौराहों, पुलों और फुट ओवर ब्रिजेस, डिवाइडर्स और मरकजी मिड लाइन, तालाबों, नालों, फुटपाथों और पार्कों से कचरा, तामीरी मलबा और दीगर फुजला साफ किया जाएगा। इसके अलावा बिजली के ट्रांसफार्मरों, खंभों और दीगर अवामी सहूलियाती मुकामात की तरफ जमाशुदा कचरा भी हटाया जाएगा। सख्त निफाजी टीमें तैनात की गई हैं जो खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेंगी और कचरा फेंकने या खुले में पेशाब करने वालों पर फौरी जुर्माना आयद किया जाएगा। निफाज के साथ साथ जेएचएमसी अवामी आगाही और शिराकत दारी पर भी तवज्जो दे रहा है। इस मकसद के लिए स्कूलों और रिहायशी कॉलोनियों में आगाही प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। ई वेस्ट यानी बिजली कचरा की जमा आवारी और नज़्म व नस्क को फरोग दिया जाएगा, जबकि सब्ज कचरे के दोबारा इस्तेमाल और दुरुस्त तरीके से तलब करने पर भी जोर दिया जाएगा। कमिश्नर कन्नन ने शहरियों से अपील की है कि वो इस सफाई मुहिम में भरपूर ताउन करें और शहर को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें। जेएचएमसी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए आवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। गुज़िश्ता महीने बल्दिया में इसी नवीयत की एक बड़ी सफाई मुहिम चलाई गई थी, जिसके मुस्बित नतायज सामने आए थे। हैदराबाद में मौके पर जुर्माने के साथ सफाई मुहिम का मकसद शहर की सड़कों को साफ, माहौल को सेहतमंद और शहरियों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इलेक्शन वाले अजला में 11 फरवरी को सरकारी छुट्टी। रियासत में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग के पेश नज़र 11 फरवरी को इंतखाबात वाले अजला में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसके पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने ज़िले कलेक्टरों को हिदायत की है कि इस दिन मुकामी छुट्टी का ऐलान किया जाए। हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर, मुकामी इदारे, सरकारी और खानगी तालीमी इदारों में तातील दी जाएगी, जबकि प्राइवेट सनतों को भी छुट्टी देने की तजवीज़ दी गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि ये छुट्टी इस मकसद से दी जा रही है ताकि वोटर्स बगैर किसी रुकावट के अपने हक़ दही का इस्तेमाल कर सकें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नई इनकलाबी तब्दीली, तेलंगाना कौमी व्हीकल नेटवर्क में शामिल। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। अब तक अपने ज़ाती IT सिस्टम के जरिए खिदमत फराहम करने वाला ये महकमा अब कौमी नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल मुतारिफ करवा दिया है और अब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन पोर्टल को इससे जोड़ा जा रहा है। इस इक़दाम से वन नेशन वन रजिस्ट्री का ख्वाब पूरा होगा, जिससे गाड़ी मालिकीन की दहाइयों पुरानी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। खासतौर पर एक रियासत से दूसरी रियासत में गाड़ियाँ खरीदने या ले जाने वालों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। माजी में दूसरी रियासत से गाड़ी लाने या यहाँ की गाड़ी बाहर ले जाने के लिए NOC के हुसूल की खातिर RTA दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम डेटा मरकजी सर्वर पर होने की वजह से ये अमल सेकंडों में ऑनलाइन मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदने वालों के लिए भी ये निज़ाम इंतहाई सूदमंद साबित होगा। अब खरीदार गाड़ी के इंजन और चिप्स नंबर के जरिए पोर्टल पर ये बआसानी चेक कर सकेंगे कि गाड़ी पर कितने चालान है या इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड तो नहीं है। इस शफाफियत से धोखाधड़ी का सद्देबाब होगा। आवाम अब RTA की ज़्यादातर खिदमत जैसे डुप्लीकेट RC, एड्रेस की तब्दीली वगैरह घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे, जिससे दफातर में खतारों और एजेंटों के चक्करों से नजात मिलेगी। अब साथ में दस्तावेजात साथ रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डिजी लॉकर या M परिवहन ऐप में मौजूद डिजिटल RC हर जगह काबिल कबूल होगी। ये पोर्टल गाड़ियों की चोरी रोकने पुलिस के लिए एक अहम हथियार साबित होगा, क्योंकि तेलंगाना से चोरी की गई गाड़ी को दूसरी रियासत में फरोख्त करने की कोशिश करते ही कौमी नेटवर्क के जरिए इसकी फौरी शनाख्त हो जाएगी। पॉलीसेट 13 मई को होगा। पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए तेलंगाना पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TG पॉलीसेट 2026 13 मई को मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने हफ्ते को ऐलान करते हुए बताया कि एग्जाम के 12 दिन बाद रिजल्ट्स का ऐलान होगा।
पॉलिसेट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का हाल ही में आगाज हो गया है, जहां ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की गई है। SC और ST उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी फीस 250 रुपये और दूसरे उम्मीदवारों के लिए ये फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई है। 100 रुपये लेट फीस के साथ नाम दर्ज करवाने की डेडलाइन 21 अप्रैल तक रहेगी। तत्काल स्कीम के तहत 22 अप्रैल तक 300 रुपये फीस के साथ भी दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आतिशदगी का वाक़या, कई अहम शवाहिद के जल जाने की इत्तलात, कोई जाने नुकसान नहीं। हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स में वाक़ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें कई अहम शवाहिद के आग की नज़र हो जाने की इत्तलात हैं। कल सुबह 10 बजे के बाद आग सबसे पहले पहली मंजिल पर मौजूद कंप्यूटर लैब में लगी और फिर पूरी इमारत में फैल गई, जिसकी वजह से दफ्तर में मौजूद अमला खौफ के आलम में बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया। 5 फायर इंजनों की मदद से कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक 40 से 50 कंप्यूटर जलकर खाकिस्तान हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस पहली मंजिल पर आग लगी वहीं मुख्तलिफ मुकदमात से मुताल्लिक निहायत कीमती हार्ड डिस्क और दस्तावेजात मौजूद थे, जो आग की नज़र हो गए। सेंट्रल जोन DCP शिल्पावली ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैब में आग लगने की इब्तिदाई वजह शॉर्ट सर्किट ही मालूम हो रही है। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे आग लगने की इत्तला मिली थी और अब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जराइम की तहकीकात से मुताल्लिक तमाम कार्रवाइयाँ यहीं से अंजाम दी जाती हैं। इस हादसे में क्या कुछ जलकर नुकसान हुआ है, इसकी मुकम्मल जाँच बाकी है। 5 फायर इंजनों की मदद से फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। उन्होंने मजीद बताया कि फॉरेंसिक लैब में काम करने वाला वार्ड बॉय कृष्णा आग बुझाने की कोशिश के दौरान बेहोश हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त 4 मुलाजिमिन अंदर मौजूद थे, जिन्होंने आग देखते ही महफूज तरीके से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हुकाम के मुताबिक फॉरेंसिक लैब लेबोरेटरी में कई अहम मुकदमात से मुताल्लिक शवाहिद के साथ साथ FSL के कंप्यूटर्स में भी हसास डेटा महफूज था। खासतौर पर फोन टैपिंग केस से मुताल्लिक शवाहिद, गुज़िश्ता कई बरसों से महफूज वोट के बदले नोट मामले के ऑडियो और वीडियो फाइल्स और अरकान असम्बली की खरीद और फरोख्त केस से मुताल्लिक अहम फाइलें भी इसी लैब में मौजूद थी। फॉरेंसिक लेबोरेटरी का मवाद बड़ी हद तक महफूज, डायरेक्टर जनरल पुलिस का बयान। डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी ने अपने एक बयान में बताया कि नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना फॉरेंसिक लेबोरेटरी में पेश आए आग हादसे में लेबोरेटरी की इमलाक और मवाद बड़ी हद तक महफूज है। उन्होंने मीडिया में आने वाली इन इत्तलात को गलत बताया कि आग हादसे से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि आग हादसे के साथ साथ आग लगने की वजूहात का भी पता चलाने के लिए तहकीकात की जा रही है और नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उन्होंने अवाम से किसी भी गैर मोतबर इत्तला पर यकीन न करने की ख्वाहिश की। सहाफ़ी अकरम अली मोहम्मद यानी अबू ML के पासपोर्ट की मनसूखी दुरुस्त, हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर किसी शख्स से मुल्क की सलामती और सालमियत को खतरा लाहक होने का अंदेशा हो तो हुकूमत को इसका पासपोर्ट मनसूख करने का इख्तियार हासिल है। इसी बुनियाद पर एक सहाफ़ी के पासपोर्ट की मनसूखी को दुरुस्त करार दिया गया। बताया गया है कि अकरम अली मोहम्मद यानी अबू ML जो साल 2005 से मुख्तलिफ उर्दू अखबारात में सहाफ़ी के तौर पर काम करने का दावा करते हैं, इनका पासपोर्ट मरकजी हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। बगैर नोटिस पासपोर्ट मनसूखी को उन्होंने अदालत में चैलेंज किया था। जस्टिस नागेश भीमाप्पका ने समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़ूफ़ इख्तियार किया कि 10 साल मुद्दत वाला पासपोर्ट 2018 में रिन्यूअल हुआ था, ताहम 25 अक्टूबर 2019 को पासपोर्ट एक्ट की दफ़ात के तहत एक तरफा तौर पर मनसूखी की इत्तला दी गई। ना पेशगी नोटिस दिया गया और ना वजाहत का मौका फराहम किया गया, जो कुदरती इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। इस पर रीजनल पासपोर्ट अफसर के वकील ने बताया कि रियासती इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर पासपोर्ट मनसूख किया गया है। रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया था कि दरख्वास्त गुजार बैरूनी मुल्क ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हो सकता है जो भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए नुकसानदेह हो। मज़ीद कहा गया है कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक इसके पास मुश्तबा रवाबित भी हैं और माजी में इसके खिलाफ असलहा और कीमियाई मादा रखने समेत फिरकावाराना कशीदगी भड़काने जैसे इल्जाम सामने आए थे, जिस पर निगरानी जारी थी। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट की बहाली कोई बुनियादी हक नहीं बल्कि कानूनी ज़वाबित के तहत ही पासपोर्ट जारी या मनसूख किया जाता है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि कौमी सलामती और अवामी मफाद से मुताल्लिक़ मामलात में कुदरती इंसाफ के उसूलों से इस्तिस्ना मुमकिन है और इसी बुनियाद पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। उर्स शरीफ बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी इराक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का आज सरकारी संदल। क़ुतुबुल अख्ताब सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी इराक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स शरीफ में आज सरकारी संदल मुबारक सिर्फ ख़ास इतवार 19 शाबान 8 फरवरी पंजशाह विलायत निज़ाम ट्रस्ट की जानिब से बाद अदाई नमाज ईशा कदीम जुलूस संदल 4 मीनार से सैयद अली चबूतरा से होता हुआ इंजन बॉली जामा मस्जिद जंगमपेट में छिल्ले मुबारक हज़रत बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह पर तौक़ुफ़ करेगा। वहाँ से चंद्रान गुट्टा शाहीन नगर से होता हुआ जामा मस्जिद पहाड़ी शरीफ क़ब्ल नमाज फ़जर पहुँचेगा। बाद अदाई नमाज फ़जर जुलूस संदल पीर 20 शाबान 9 फरवरी की सुबह दरगाह शरीफ पहुँचेगा।
तेलंगाना के मंचिर्याल में 40 सरकारी तलबा फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में जुमा 6 फरवरी को बेलमपल्ली गवर्नमेंट एससी गर्ल्स हॉस्टल में रात के खाने में कीड़े से मुतासरा दाल और चावल खाने के बाद तकरीबन 40 तालिबात फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गईं। कुछ तलबा ने शाम 7:30 बजे मुबैना आलूदा चावल खाने के बाद चक्कर आने की शिकायत की। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि हॉस्टल वार्डन ने तालिबात को अस्पताल मुंतकिल करने में ताखिर की क्योंकि वो अपनी मुलाजिमत बचाने की फिक्र में थी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में एक तालिब इल्म ने कहा, जब हमने वार्डन से एम्बुलेंस के लिए 108 डायल करने को कहा तो इसने कहा कि वो अपनी नौकरी छूट जाने के बारे में फिक्रमंद है। इसने एक टैबलेट दी और तालिब इल्मों को डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इंजेक्शन लगवाने को कहा। कुछ दूसरे तलबा ने बताया कि इन्हें दाल और चावल पेश किए गए और जब वो रात का खाना खत्म कर रहे थे तो कीड़े दरियाफ्त हुए। जब हमने कीड़ों की शिकायत की तो हॉस्टल इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। एक बार जब तलबा ने उल्टियाँ शुरू की तो अमला घबरा गया। हॉस्टल के अमले ने मुबैना तौर पर तालिबात को अस्पताल नहीं पहुंचाया और तालिबात के वालिदैन को इत्तला देने के बाद इन्हें चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स तालिबात का इलाज कर रहे थे, यहाँ तक कि वालिदैन ने हॉस्टल के अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो 2 हफ्तों में क्लास 10 के प्री फाइनल एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं और इस तरह के वाक़यात इनकी तैयारी को मुतासर कर सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कर्नाटका जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी ट्रेनों का ऐलान। रेलवे ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कर्नाटका जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी सुनाते हुए मार्च के महीने के लिए खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया है। काकीनाडा और नरसापुर से बेंगलुरु और मैसूर के लिए चलने वाली ये ट्रेनें विजयवाड़ा, गुंटूर, सिकंदराबाद और अनंतपुर जैसे अहम स्टेशनों से गुजरेंगी, जिससे IT मुलाजमीन और तलबा को बड़ी सहूलत मिलेगी। ताहम पटरियों की मरम्मत की वजह से 8 फरवरी को विजयवाड़ा टू दुर्नाकल और विजयवाड़ा टू गुंटूर लोकल ट्रेनें मनसूख रहेंगी। ओला, उबेर और रैपिडो के ड्राइवरों की हड़ताल, हैदराबाद पर भी असर। ऐप पर मुबन्नी ट्रांसपोर्ट खिदमात पर इन्हिसार करने वाले मुसाफिरों को कल शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपने लेट मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए ओला, उबेर और रैपिडो के ड्राइवरों ने कल मुल्कगीर हड़ताल की, जिसका असर बिलखुसूस हैदराबाद में भी देखा गया। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स यूनियन की क़यादत में ऑल इंडिया ब्रेक डाउन के नाम से ये एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हैदराबाद में कल सुबह से कैब, ऑटो और बाइक टैक्सियों के सड़कों पर न आने से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्राइवर बुनियादी तौर पर कंपनियों के मुबैना इस्तेहसाल और कीमतों के तरीक़ेकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के मुताबिक फौरी तौर पर अक़ल तरीन बुनियादी किराया सरकारी तौर पर मुक़र्रर करे। ड्राइवरों का इल्ज़ाम है कि कंपनियां हर राइडर पर 25 से 30% तक कमीशन वसूल कर रही है, जिसकी वजह से इनकी मेहनत की कमाई ना होने के बराबर रह गई है। इसके अलावा ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियों को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी लगाने और गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हादसाती बीमा और पेंशन जैसी फलाही स्कीमें लागू करने का भी मुतालबा किया गया है। इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख मालेगांव की मेयर मुंतखब, शिवसेना उम्मीदवारों को 25 वोटों के फर्क से दी शिकस्त। महाराष्ट्र के मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुए मेयर इंतखाब में एक बड़ी सियासी तब्दीली देखने को मिली है। मुकामी इस्लाम पार्टी की उम्मीदवार नसरीन बानो शेख मालेगांव की नई मेयर मुंतखब की गई हैं। उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार लता घोड़गे को 25 वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त देकर यह कामयाबी हासिल की। इस इंतखाब ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सियासत में नए हालात पैदा कर दिए हैं और सेकुलर फ्रंट की ताकत को भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। वोटिंग के दौरान नसरीन बानो शेख की हिमायत में मजमूई तौर पर 43 नगर सेवकों ने वोट डाले, जबकि शिवसेना की लता घोड़गे को महज 18 वोट मिले। नसरीन को इस्लाम पार्टी के सभी 35 नगर सेवकों की हिमायत तो हासिल हुई ही, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 नगर सेवकों ने भी इनका साथ दिया। यही वजह है कि नसरीन बानो शेख मजबूती के साथ मेयर मुंतखब हुई। मौसूल इत्तलात के मुताबिक शिवसेना उम्मीदवार लता घोड़गे को पार्टी के सभी 18 नगर सेवकों की हिमायत जरूर मिली, लेकिन ये जीत से बहुत कम थी। इस इंतखाब में AIMIM और BJP के नगर सेवकों ने किसी भी उम्मीदवार की हिमायत में वोटिंग नहीं की। इससे मुकाबले का रुख पहले ही साफ हो गया था। जापान में शदीद बर्फबारी, हलाकतें 45 हो गईं। जापान में रिकॉर्ड बर्फबारी के दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 600 तक पहुंच गई है। स्पुतनिक ने मुल्क के मरकजी फायर सर्विस के इदाद-ओ-शुमार का तज्ज़िया करने के बाद ये इत्तला दी है। 20 जनवरी से अब तक मजमूई तौर पर 585 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 187 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली जापान में रिकॉर्ड बर्फबारी की दूसरी लहर देखी गई। आओमोरी प्रेफेक्चर में बर्फ़ की मोटाई 4.6 मीटर यानी 15 फीट से तजावुज़ कर गई, जबकि होकाइडो के दारुल हुकूमत सापुरू में ये 1.1 मीटर यानी 3.6 फीट से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। जुमे को एक और बर्फानी तूफान ने जापान के शुमाली जजीरे योकाइडो को अपनी लपेट में ले लिया, जहां बाज़ इलाकों में हवा की रफ्तार 45 मीटर फी सेकेंड यानी 78 मील फी घंटा तक पहुंच गई। हुक्काम ने होकाइडो के बेशतर इलाकों के लिए तेज़ हवाओं, बर्फानी तूफान, बुलंद समुद्री लहरों और शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी की है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।